हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, हम फोर्स का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, हमने लास्ट सीन में देखा था कि जैसे कि जान ने ईवो को बचा लिया था और जान ने उन्हें अपने दोस्तों के पर गुस्सा करते हुए कहा कि ये ओमेगा मेरा है और मैं ही इसका अल्फा हूँ। और उसके फ्रेंड्स जो कि चौंक जाते हैं और कहते क्या जान, तुम जानबूझ के। जान कहता है तुम दोनों यहाँ से जा रहे हो या मैं किसी और तरीके को आजमाऊँ। मुझे गुस्सा आ रहा है, तुम लोगों को पता है ना मुझे कितना गुस्सा आ रहा है। और फिर जो कि हमारा जान होता है वो ईवो को ब्राइडल स्टाइल में हाथों में कैरी कर लेता है। ईवो जो कि जान की शर्ट से पकड़ा हुआ था ईवो ने, और अभी भी वो सेंसलेस था, बट उसे ऐसे नशे की दवाई दी गई थी जिसमें वो आधा नशे में है, मतलब उसकी आधी बॉडी नशे में है और वो आधा जो कि सेंस में है। मतलब कि अजीब ही कुछ था उसके साथ सीन। फिर ईवो जो कि मुंह में कुछ बड़बड़ा रहा था और जान की शर्ट को उसने टाइटली पकड़ा हुआ था और उसकी गर्दन में अपना फेस छुपाया हुआ था। और जान जो स्मक करते हुए एक डेविल स्माइल देता है और दिल में सोचता है देखो ना, तुम्हारी फर्स्ट हीट मेरे साथ। वाह, लगता है गॉड भी यही चाहता है कि तुम सिर्फ मेरे बनकर रहो। और ऐसे कहने के बाद सान उसे अपने रूम में ले आता है और रूम में ले आने के बाद वो अपने जैसे कि किक करते हुए बैग उसने रूम का गेट बंद कर दिया, क्योंकि उसने हाथों में तो ईवो को उठाया हुआ है। ठीक है, तो फिर वो ईवो को प्यार से जेंटली बेड पे सुला देता है और ईवो जो कि उसकी शर्ट से पकड़ लेता है। और ईवो की आइज़ बंद थी और जान कहता है बेबी, तुम्हें बहुत जल्दी है ना, थोड़ा सा वेट करो, मैं भी तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा रफ होने वाला हूँ। तुम इतने मंथ बाद मिले हो मुझे, मैं तुम्हारी चीखें ना निकाल दूँ जब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। और ऐसे कहने के बाद जान उसी बेड पर बैठ जाता है और ईवो की फेस पे हाथ फिराते हुए कहता है तुम्हारे साथ लव मेकिंग करने के बाद और इंटीमेट होने के बाद मैंने पहले भी बहुत ज़्यादा गर्ल्स, बहुत सारी ओमेगास के साथ ये सब किया है, पर नहीं, जो प्लेजर तुमसे मिलता है ना मुझे, और अब मैं किसी को छूऊं भी ना, मुझे उसमें तुम दिखते हो। और मैं जैसे ही उनके साथ इंटीमेट होने के करीब आता हूँ, पता नहीं क्यों मुझे उनसे घिन आने लगती है। बेबी, मैं सिर्फ तुम्हारी बॉडी डिज़र्व करता हूँ और मैं सिर्फ तुम्हारी बॉडी चाहता हूँ अब। और ऐसे ही कह के जान उसके थाइस को बुरी तरीके से पिंच करने लगता है। ईवो के माउथ से मोन निकल रहा था और ईवो तो बुरी तरीके से बेहोश था। और फिर जान जो कि बुरी तरीके से, बहुत ही बुरी तरीके से ईवो के थाइस के ऊपर ऊपर, मतलब धीरे धीरे बहुत ज़्यादा ऊपर हाथ लेकर आ रहा था और उसका हाथ ईवो की जिप के ऊपर आ गया था। और जान जो कि ईवो की बॉडी को, अब आपको समझ आ ही गई होगी कि जान क्या कर रहा है। ठीक है, तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही आपको, ठीक है, आप समझ ही जाओ गाइस। तो फिर जान जो कि ईवो की पैंट के ऊपर अपना हैंड रब करने लगता है, ईवो के मुंह से बुरी तरीके से मोन निकलने लगते हैं और ईवो जो बेड होता है, उसकी बेडशीट होती है, उसे टाइटली पकड़ के आहें भरने लगता है। और ईवो जो कि उसकी तो आइज़ बंद ही थी और वो बेहोश है, मैंने आपको पहले भी कहा है, लेकिन वो इस तरीके से बेहोश है कि आधा वो सेंस में है और आधा उसका, मतलब आधी बस उसकी बॉडी जो है मूवमेंट कर रही है, बट उसका दिमाग पूरी तरीके से ब्लैंक हो चुका है और उसकी आंखें भी बंद है। और सान कहता है बेबी, मैं तुम्हें और नहीं देखना चाहता हूँ। और ऐसे कहने के बाद जान बुरी तरीके से उसकी बॉडी को, पूरी तरीके से उसकी बॉडी को मैं क्या कहूँ, बुरी तरीके से उसकी बॉडी को जोर से अपने हाथों में स्क्वीज़ कर देता है, जिससे ईवो के मुंह से चीख की आवाज़ निकल आती है। वो ये सब ईवो की, मतलब पैंट को खोले बिना ही ये सब कर रहा था। गाइस, मुझे ना थोड़ा सा बहुत ज़्यादा डिफरेंट फील होता है जब मैं अडल्ट कंटेंट सुनाती हूँ, बट मैं अवॉइड करती हूँ ज़्यादातर। बट मुझे ये स्टोरी अच्छी लगी तो बस अब मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ और मैं इसे
बीच बीच में रोकना नहीं चाहती। वैसे भी मैंने इसके काफ़ी सारे ऐसे सीन्स हैं जो मैंने कट कर दिए और मैंने उन्हें एक्सप्लेन नहीं किया। फिर जान एक स्मक करते हुए जानबूझ के ईबो के ऊपर आ जाता है। ईबो के कपड़े उसने ठीक से ही पहने हुए थे, ईबो की पैंट पर बेल्ट तक था। सान बिना ही उसके कपड़ों को खोले सान अपनी बॉडी को उसकी बॉडी पर पूरी तरीके से रब करता है। पूरा उसके ऊपर आने के बाद जैस वो अब अपनी जो बॉडी है ना, वो ईबो की बॉडी पर पूरी तरीके से रब कर रहा था और ख़ुद को पूरी तरीके से उसके ऊपर प्रेस कर रहा था, जैसे ऐसे लगे कि वो एक टाइप का उसके साथ इंटीमेट ही हो रहा है। बट बिना ही ईबो को नेकेड किए और ख़ुद को ईबो की पूरी बॉडी पर ईबो के कपड़े थे। ईबो की दर्द से आहें निकलने लगती, ईबो की आई से टेयर्स निकल रहे थे जो जान कर रहा था उसके साथ। ईबो जल्दी से जो बेड की उसने शीट पकड़ी हुई थी ना टाइटली अपने हाथों में, जल्दी से वो एक बॉडी फील करता है ख़ुद के ऊपर, तो वो जल्दी से उस बॉडी की जो मतलब सान की जो शर्ट है ना बैक से उसे टाइटली पकड़ लेता है और मारने लगता है, चीखने लगता है। ईबो को दर्द हो रहा था। ईबो की हिट जो थी ईबो को हिट कर रही थी बुरी तरीके से अब, और जान जो अपने फेरोमोन्स रिलीज़ करने लगता है जिससे वो बुरी तरीके से और पागल होने लगता है। और ईबो जब अपनी जो फेस है ना वो जान के करीब कर देता है और ईबो अपनी गहरी गहरी सांसें लेने लगता है। ईबो के स्वीट और वाइल्ड मॉन जान को पूरी तरीके से डेवल बना रहे थे। और फिर जान जैसे ही ईबो उसकी नेक पे अपना फेस रब कर रहा था, तो फिर जान जल्दी से उसको खुद से अलग कर देता है। ईबो जो अपनी आइज़ जिसकी बंद थी और ईबो रोने लगता है और ईबो एक बेबी की तरह रो रहा था, जैसे कि एक बेबी को कुछ चाहिए और उसे वो नहीं मिलता और वो रोता है। और ईबो अपनी लोअर बॉडी को टच करके रोने लगता है क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। और जो जान ने उसके साथ कर दिया था ना, उससे तो वो अब पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेट हो चुका था ईबो। अब ईबो अपने आप को ही टच करने लगता है, अपनी पूरी बॉडी को, अपनी शर्ट को ऊपर खींचने लगता है और ईबो चीखने लगता है। सन ईबो के ऐसे रिएक्ट को देखकर पूरी तरीके से वाइल्ड और बहुत ही हॉर्नी फील करने लगता है। सन आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था, बट सन खुद को कंट्रोल करते हुए फिर से ईबो की थाइस पर अपने हाथ फिराता है, जिससे ईबो फिर से मोन करते हुए ईबो जल्दी से जान का हाथ पकड़ने लगता है। बट जान जो कि ईबो का हाथ अपने हाथ से हटा देता है और फिर से उसकी जो पैंट है उसके ऊपर अपना हाथ रख कर रहा था। ईबो की चीखें निकल रही थी। ईबो जैसे ही जान अब अपना फेस ईबो की जो बेल्ट है उसके करीब करता है और जो ईबो की बेली बटन है उससे थोड़ा सा नीचे उसका जो बेल्ट बंधा हुआ था, ईबो के बेल्ट वाली साइड पर वो अपनी एक हॉट ब्रीथ छोड़ता है, जिससे ईबो और भी ज़्यादा ईबो की जो पाँव होती है उसकी उंगलियां जकड़ लेता है ईबो, और ईबो चीख मारते हुए ज़ोर से जान को पकड़ लेता है और जान की जो शर्ट की कॉलर है ना उसे पूरी तरीके से अपने हाथों में निचोड़ने लगता है। और जान जो कि फिर से अपनी सांस ईबो की जो बेली है उसके ऊपर छोड़ देता है और जिससे ईबो अब बहुत ही ज़्यादा हॉर्नी फील करने लगता है। ईबो अब अपनी रेड आइज़ ओपन करता है और ईबो विंग की तरफ देखने लगता है, जान की तरफ, लेकिन ईबो अभी अपने होश में नहीं है। मैंने आपको पहले भी कहा है ईबो हीट में है और बुरी तरीके से ईबो को हीट ने हिट कर दिया है और ईबो की बॉडी पर अभी भी उस दवा का नशा है जो कि जान के जो फ्रेंड्स हैं उसने ईबो को दिया था। और अब जान जो कि जल्दी से ईबो को अपने आप से दूर करते हुए ईबो को दूर कर देता है और ईबो के दोनों हाथों को पकड़ लेता है। ईबो जो कि रोते हुए उसकी तरफ देखने लगता है। ईबो अब ऐसे नहीं रो रहा था कि मतलब कि ईबो डर रहा नहीं था। ईबो को ये भी नहीं पता अभी वो कहाँ है, कौन है और जो उसके सामने है वो कौन है। ईबो को कुछ भी नहीं पता। ईबो रो रहा था। ईबो ऐसे रो रहा था जैसे उसे कुछ चाहिए बट कोई उसे नहीं दे रहा। ईबो बेबी लाइक क्राई कर रहा था। उसके पाउटी लिप्स जान देखकर, जान एक अल्फा है और वो
जब भी कोई ओमेगा अपनी हीट में आता है तो अल्फ़ा पूरी तरीके से पागल हो जाते हैं, वो रत में आ जाते। तो जान भी रत में आ रहा था। अब जान जो कि आउट ऑफ कंट्रोल होने ही वाला था, बट जान जल्दी से एक गहरी सांस लेते हुए वहाँ से चला जाता है और ख़ुद को एक, ऐसा नहीं है कि जान को उस पर कोई तरस आ गया है, या ऐसा नहीं है कि जान उसके साथ कुछ करना नहीं चाहता, बल्कि जान तो उसको इसलिए पनिश कर रहा है कि वो उससे 3 मंथ्स दूर रहा। जान उसके घर को बहुत ज़्यादा ढूंढने की कोशिश करता है, बट जान को कहीं भी वो नहीं मिला था। जान उसे जितने बार भी मैसेज करता है ये वो कोई रिप्लाई नहीं करता था। जान उसके लिए बहुत ज़्यादा एंग्री था, तो उसे पनिश करना चाहता है। तो फिर जान जो है कि ठंडे पानी से शावर ले लेता है और जान बाथ टब में ही बैठ जाता है और वाइन पीने लगता है। ईवो जो कि बेड पर लेटकर चीख रहा था, चिल्ला रहा था, और ईवो खुद को ही टच कर रहा था। ईवो खुद को ही टच कर रहा था। ईवो बुरी तरीके से अपनी बॉडी पर हाथ फिरा रहा था। अब जान जो कि जान ने सिर्फ पैंट ही पहनी हुई थी और बेल्ट पहना हुआ था, उसकी जो ऊपर वाली बॉडी है वो बिल्कुल नेकेड ही थी। जान के 6 एब्स, उसकी बॉडी और उसके ऊपर पानी के कतरे थे। ईवो जैसे ही जान को देखता है, ईवो के गले से मतलब ईवो का गला ही सूख जाता है और ईवो गल्प करते हुए उसकी तरफ देखने लगता है। जान डेविल स्माइल करता है, कहता है बेबी डू यू वांट टू ईट मी। ईवो कोई आंसर नहीं करते हुए बस ईवो की आइज़ बहुत रेड थी और इस ईवो की आइज़ में जैसे कि पानी भर चुका था। ईवो की आइज़ में नशा था और ईवो बस चुपचाप उसकी तरफ देख रहा था और अपने ही घुटनों के ऊपर अपने नेल्स को बुरी तरीके से वो मतलब प्रेस कर रहा था और उसके जो नेल्स हैं वो उसकी पैंट में पूरी तरीके से प्रेस हो रहे थे। और फिर जान जो कि डेविल स्माइल करते हुए ईवो को अपने फिंगर पॉइंट से इशारा करते हुए अपने पास बुलाता है और ईवो जो कि चल भी नहीं पा रहा था, उसकी इतनी हालत ख़राब हो गई थी। जान जब उसे बुलाता है और कहता है बेबी क्या तुम्हें मैं चाहिए तो तुम्हें मेरी बात को फॉलो करना होगा, चलो इधर आओ। और ऐसे कहने के बाद जान इशारा करता है उसे आने के लिए और ईवो जो कि अब बहुत ज़्यादा हॉर्नी फील कर रहा था, ईवो की जान निकल रही थी, ईवो को बहुत ज़्यादा हॉर्नी फील हो रहा था। ईवो उठता है और जान के सामने खड़ा हो जाता है। ईवो को चक्कर भी आ रहे थे, फिर भी वो उसके सामने खड़ा हो जाता है और फिर जान कहता है बेबी घुटनों के बल बैठो। ईवो उसकी तरफ देखने हुए चुपचाप घुटनों के बल बैठ जाता है। ईवो के इससे टेयर्स भी निकल रहे थे और जान जो अपने बेल्ट को अनबकल करने लगता है, लेकिन ईवो जैसे ही जान को बेल्ट को अनबकल करते हुए देखता है, ईवो जल्दी से खड़ा हो जाता है और ईवो अपना फेस टर्न कर लेता है। जान कहता है बेबी मैं तुम्हें प्लेजर देना चाहता हूँ, बट पहले तुम्हारी पनिश है कि तुम मुझे ओरल सेक्स का प्लेजर दो और अपने माउथ से प्लेजर दो मुझे। और ईवो जो कि एक वियर्ड फेस बनाता है जब जान ऐसा कहता है और जान उसकी कमर में ज़ोर से आगे देखेंगे कि क्या होगा। इसका नेक्स्ट पार्ट में अभी कुछ देर बाद अपलोड कर दूँगी। सो बाय बाय एंड टेक केयर और लाइक कर देना और वीडियो में कमेंट